अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई जो आपको आप बनाएंगे और आपको पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको बनाइएगा। ये देख लें, मैंने करेले को छील के रख दिया अच्छी तरह से, इसके छिलके निकाल के और अंदर से इसके बीज भी मैंने निकाल दिए हैं। और ये देख लें, ये जो मैंने इसके छिलके थे इसको ज़ाया नहीं किया, मैंने इसको अच्छी तरह से नमक के साथ धो के रख दिया और इसको मैं ड्राई करके रख दूँगी। और ये देख लें, करेले को मैंने वॉश करके रख दिया अच्छे से। और इधर से ये मैंने प्याज लिया है, अदरक लहसुन ग्रीन चिल्ली और टमाटर लिया है, इनको अब मैं चॉप कर लूँगी। और ये देख लिया, मैंने इनको चॉप कर लिया है। ये प्याज अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का मैं पेस्ट बना लूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी। ये पेस्ट जो बनाऊँगी ये इसको हम करेले के अंदर मसाला जो भरेंगे उसके लिए इस्तेमाल करूँगी। और अब ये देख लें, मैंने सारा ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसमें एक टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली का डाला है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी का डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई धनिया डाली है और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और थोड़ा सा इसमें फिर मैं रेड चिल्ली डालूँगी, क्योंकि जितना मसाला अच्छा होगा और उतने ही हमारे करेले अच्छे बनेंगे। और ये मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। बारीक टमाटर और प्याज चॉप करके मैंने रख दिए हैं। और अब ये देख लें, मैंने करेलों में मसाला भर दिया और अब इसको मैं सी रही हूँ। इसको आपने सुई धागे की मदद से सीना है और लपेटने के झंझट भी नहीं है। और ये तरीका बहुत ईजी है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और बहुत ही टेस्टी बने थे मेरे करेले और आप ज़रूर इसको ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल लिया। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और टमाटर में मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल दूंगी नमक का, इससे हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको मैं अब लिड लगा के रख दूंगी ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इधर से मेरे करेले जो सील के रेडी हो चुके हैं और मैं अब ये देख लें, टमाटर भी मेरे गल चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं उसको मैं अच्छे से चम्मच से मैश कर लूँगी। और अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और अब मैं इसमें करेलों को फ्राई करूँगी। इसे फ्राई करने से हमारी जो करेलों की कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाती है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये टिप आप ज़रूर आजमाइएगा। जो टिप्स मैं आपको बताती हूँ वो आप नोट कर लिया करें। ये देख लें, मैंने एक फ्राई पैन में जितने आते थे वो मैंने कर लिए हैं फ्राई। और उसको मैंने टमाटरों में ऐड करके उसको मिक्स कर दूँगी और बाकी मैं दोबारा से फ्राई कर लूँगी। ये देख लें, मैंने फ्राई कर लिया। अब ये मैं ऑयल के साथ ही उसमें पैन में ऑयल था वो भी सारा डाल दूँगी और सारे करेले भी ऐड कर दूँगी और टमाटरों के साथ इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर जो मैंने बारीक प्याज चॉप करके रखे थे वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। और ये प्याज के पानी के साथ ही गल जाएंगे, क्योंकि जब आप फ्राई कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी जो करेले होते हैं वो गल जाते हैं। मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं जिसमें नमक, हल्दी, रेड चिल्ली और ये मैंने चाट मसाले का 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया। आपके पास कोई भी हो चाट मसाला तो आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास होममेड था। और ये मैंने 4 से 5 चम्मच दही ली है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही से भी ये होता है कि करेलों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और दही डालने से काफ़ी हद तक उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो आप दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये 4 से 5 मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं और मैं 1 लेमन का जूस इसमें ऐड करूँगी क्योंकि लेमन के जूस से भी कड़वाहट नहीं रहेगी और हमारे करेले भी बहुत ही मज़े के बनेंगे, खट्टे खट्टे बनेंगे। और ये टिप्स आप ज़रूर आजमाइएगा कि जो कहते हैं कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, तो ये टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, ये ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। अब मैंने धनिया और ग्रीन चिली से इसको गार्निश करके और गरम मसाला डाल के लिड लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, मुझे मोटिवेट किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।